हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2019 में आई एक अमेरिकन हॉरर एंथोलॉजी मूवी द मॉर्चुरी कलेक्शन को, जिसे रियान स्पिंडल द्वारा डायरेक्ट किया गया है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है और बेशक ये एक मास्टरपीस मूवी है। सबसे पहले तो लेट वीडियो अपलोड करने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट डेज मेरे काफ़ी बिजी थे बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्कलोड, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सभी को टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। खैर, ये मूवी मस्ट वॉच मूवी है और इसमें बताई गई स्टोरीज बेशक काफ़ी रोमांचक है। मेरी लास्ट वीडियो को आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया है, इसलिए मैं आप सभी को उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अगर आपसे ये मूवी मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है और इंस्टाग्राम का भी। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बातें अब मैंने काफ़ी कर ली हैं और अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि 1980s के समय के दौरान एक छोटे से टाउन में न्यूज़पेपर बेचा करता था। और न्यूज़पेपर बेचते बेचते वो एक क्रीपी से दिखने वाले घर तक पहुंचता है और उसको लगता है कि उसके आर्टिकल के लिए इस घर की फोटो उसके लिए ठीक रहेगी। फिर जैसे ही वो बच्चा फोटो क्लिक करता है, उसको किसी की आंखें दिखती है और तभी उसके सामने एक क्रीपी सा दिखने वाला आदमी आ जाता है जिसका नाम मोंटगोमेरी डार्क होता है। डार्क इतना क्रीपी था कि वो बच्चा अपना कैमरा छोड़कर भाग जाता है और डार्क उस बच्चे का कैमरा उस बॉक्स में फेंक देता है जिसमें पहले के आए लोगों की चीजें थी। फिर हम देखते हैं कि डार्क किसी बच्चे की डेथ पर एक पादरी बनकर स्पीच देता है और एक काम उसका प्रोफेशन भी था, जैसे बाकी फ्यूनरल्स पर फादर अपना रोल निभाते हैं। अब दफनाने का काम डार्क का ही था और बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं और डार्क घर में घूमते हुए एक बुक को अपनी जगह रख देता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने पहले वाली पोजीशन पर आ जाती है, जो कि साफ साफ एक सस्पेंस बनाती है। खैर, तभी वहां सैम नामक लड़की आ जाती है जिसे काम की जरूरत थी, क्योंकि डार्क ने घर के बाहर हेल्प नीडेड लिखा हुआ था। और सैम घर में आते ही उस बच्चे के कॉफिन को देखने लगती है, लेकिन डार्क उसका इंटरव्यू लेने लगता है। सैम डार्क के ऑफिस में काफी सारी बुक्स को देखकर इम्प्रेस होती है और डार्क उसे बताता है कि इन सभी बुक्स में उन लोगों की कहानी है जो मर चुके हैं और वो कैसे मरे। और ये बात सुनकर सैम डार्क को कोई भी रैंडम कहानी सुनाने को बोलती है जो कि बिल्कुल अलग हो, और डार्क सैम को एक डिफरेंट कहानी सुनाने के लिए मान जाता है। फिर डार्क कहानी सुनाता है जिसमें एक लड़की होती है जो कि एक पार्टी के दौरान कुछ लोगों के वॉलेट चुरा लेती है और वॉशरूम में जाकर वो उन पैसों को अपने पास रख लेती है। तभी वो लेडी वहीं मौजूद एक मेडिसिन कैबिनेट में किसी चीज की आवाज सुनती है और वो क्यूरियोसिटी में उस कैबिनेट को खोलने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि अंदर कुछ कीमती चीज होगी। और जैसे ही वो कैबिनेट खुलता है, वो लेडी अंदर किसी क्रिएचर को देखती है और वहां से डरकर भागती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उस लेडी की पूरी बॉडी तोड़कर कैबिनेट के अंदर खींच लेता है और वो कैबिनेट बंद हो जाता है। लेकिन सैम को ये कहानी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्योंकि वो और भी ज्यादा डरावनी कहानी सुनना चाहती थी। फिर डार्क सैम के साथ हायरिंग का प्रोसेस करके घर का एक टूर कराता है और वो लोग वापस उस कॉफिन के पास पहुंच जाते हैं, जिसे सैम खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डार्क उसे डांट देता है। फिर सैम फिर से एक स्टोरी की डिमांड करती है और डार्क उसे एक और कहानी सुनाता है, क्योंकि उसे कहानी सुनाना पसंद था। और इस कहानी में हम एक यंग लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेक होता है और वो एक कैंपस के बाहर कॉन्डम बांट रहा था और वो कॉन्डम्स एक फ्रैट पार्टी की टिकट थी और जिस पे भी वो कॉन्डम होगा उसको ही पार्टी अटेंड करने को मिलेगी। तभी उसकी मुलाकात सैंड्रा नामक लड़की से हो जाती है और वो उसे कॉन्डम देकर पार्टी में आने के लिए कन्विंस कर लेता है। फिर पार्टी में सैंड्रा और जेक एक दूसरे से काफी क्लोज हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन इंटीमेट होने के दौरान जेक कॉन्डम यूज नहीं करता और अगली सुबह जेक को काफी वॉमिटिंग होती है और जब वो अपनी बॉडी पर कुछ रैशेस नोटिस करता है तो वो डॉक्टर क्यूबलर के पास अपना इलाज कराने चला जाता है और डॉक्टर जेक के पेट में कुछ क्रिएचर की आवाज सुनकर भाग जाता है और जैक की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा होता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर घर जाने के बाद जेक का पेट काफी फूल जाता है
और वो सैंड्रा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली सैंड्रा कॉल पिक कर लेती है और जेक उसके घर का एड्रेस लेकर वहां पहुंच जाता है और सैंड्रा पर गुस्सा करता है कि ये उसने क्या किया। फिर सैंड्रा जेक को कहती है कि उसको प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए थी और वो अब इस बेबी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। फिर तभी जेक को काफ़ी दर्द होने लगता है और वो क्रिएचर उसके पेट में ही बढ़ने लगता है, जिसके कारण जेक का मेन पार्ट फट जाता है और जेक की मौत हो जाती है। फिर तभी सैंड्रा की मॉम उस बेबी को एक कमरे में रखाती है और हम देख पाते हैं कि वहाँ काफी सारे बेबीज और भी हैं जो कि डीमंस हैं, और इससे हमें यह पता चलता है कि सैंड्रा ने काफी लोगों को बर्बाद किया है। ये कहानी आपको क्या मैसेज देती है, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। फिर सैम इस स्टोरी से काफी इम्प्रेस होती है क्योंकि ये स्टोरी काफी अलग थी। खैर फिर सैम और डार्क फिर से घर में घूमने लगते हैं और सैम उस बच्चे के कॉफिन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डार्क उसे रोक देता है और तभी वो कॉफिन बेसमेंट में चला जाता है। फिर उसके बाद डार्क और सैम बेसमेंट में जाते हैं और डार्क उसे एक लेडी की बॉडी दिखाता है जिसकी कहानी भी डरावनी थी, और उस कहानी में हम वेंडल ओवन नामक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ कैरल की देखरेख से काफी डिप्रेस हो चुका था क्योंकि वो कोमा में थी और पैरालाइज भी थी। एक रात वेंडल अपनी वाइफ के साथ एक कैंडल लाइट डिनर करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती ना ही कुछ खा पाती, और इसी बात से वेंडल काफी डिप्रेस था। तभी वेंडल कैरल के लिए एक स्टैचू ले आता है एज अ गिफ्ट, और वेंडल तभी कैरल को पेन किलर्स का ओवरडोज दे देता है, जिसके कारण कैरल को दौरे पड़ने लगते हैं और उसका सर स्टैचू पर लगता है और वो स्टैचू कैरल के सर में स्टैब हो जाता है। इस बात से वेंडल काफी घबरा जाता है और वो डॉक्टर क्यूबलर को कॉल करके मदद करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर उसे बोलता है कि उसको समंदर में फेंक दो, और इस बात से वेंडल कैरल की बॉडी को एक सूटकेस में डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर नहीं घुसते। तभी वेंडल कैरल की बॉडी को सूटकेस में फिट करने के लिए उसके पैर काटने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल काफी तेज चिल्लाने लगती है और वेंडल उसके पैर तब भी काट देता है ताकि वो पुलिस केस में ना फंसे। उसके बाद वेंडल चोरी छुपे उस सूटकेस को वहां से ले जाने लगता है और तभी लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है और हम देखते हैं कि सूटकेस में से काफी ब्लड लीक हो रहा है, जिससे वो काफी घबरा जाता है और लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी वहां उसकी नेबर आ जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है क्योंकि वेंडल लिफ्ट में फंस चुका था। तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लिफ्ट फ्लोर वाइज फ्लक्चुएट होने लगती है। तभी उस सूटकेस में कैरल का कॉप्स बाहर आ जाता है, जिससे वेंडल काफी डर जाता है और वो कॉप्स वेंडल को किस करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिर्फ वेंडल की इमेजिनेशन थी, जिसके कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और उसको पुलिस अपने साथ ले जाती है। फिर सैम डार्क को कहती है कि उसकी स्टोरी अच्छी तो है, लेकिन ये सभी स्टोरीज प्रिडिक्टेबल है, और इस बात पर डार्क सैम को कहता है कि जो बुरा काम करता है उसको पनिश किया जाता है, और सैम दुखी होकर डार्क को सच बता देती है कि वो काम के लिए नहीं आई बल्कि उस कॉफिन में रखे बच्चे के लिए आई है जिसकी रिसेंटली ही डेथ हुई। और वो डार्क को बताती है कि लोगन से वो काफी क्लोज थी और लोगन वही बच्चा था जो कॉफिन में था। फिर सैम डार्क को लोगन की स्टोरी बताती है और उस स्टोरी में सैम लोगन को बेबीसिट करने आती है, और तभी टीवी में न्यूज आती है कि असाइलम से एक साइकोपैथ फरार हो चुका है और इसीलिए सबको अपने घर के दरवाजे बंद रखने हैं, लेकिन सैम इस न्यूज पर ध्यान नहीं देती। तभी सैम को कोई घायल आदमी घर के बाहर दिखता है जिसकी वो मदद करने की कोशिश करती है, और तभी न्यूज में फिर से यही बताया जाता है कि कोई साइकोपैथ असाइलम से फरार है, और तभी उसको उस आदमी पर शक होता है और सैम उस पर अटैक करती है और उसका हाथ मीट ग्राइंडर में ग्राइंड कर देती है। तभी वो आदमी सैम को भी हर्ट करता है और उसको उठाकर पटक देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है और वो आदमी लोगन के कमरे में चला जाता है। तभी सैम भी वहां आ जाती है और हाथापाई के चलते वो आदमी स्टेयर से नीचे गिर जाता है, और फिर सैम उसके ऊपर टीवी फेंक देती है जिससे उसका मुंह पिचक जाता है और वो मर जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सैम के पेरेंट्स वहां आते हैं और वो उस आदमी को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो ही असली बेबी सीटर था लोगन का, और वो उसको सैम से प्रोटेक्ट कर रहा था, और सैम ही वो साइकोपैथ थी जो असाइलम से भागी थी, और सैम लोगन को अपने साथ ले जाकर कहीं मार देती है। सैम की इस कहानी से डार्क इम्प्रेस होता है कि वो कितनी इविली है, और सैम डार्क को ही स्टैब कर देती है क्योंकि वो उस घर को हड़पना चाहती थी, और तभी डार्क हंसने लगता है क्योंकि वो खुद एक मॉन्स्टर होता है
जो कि स्टैब करने से नहीं मरता। और तभी सैम अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर भागती है और जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है वो वापस घर में घुस जाती है और ये ब्लैक मैजिक डार्क ने करा हुआ था। फिर सैम वहाँ की लाइब्रेरी पहुँचती है और डार्क सभी बुक में से सारे डीमंस निकाल देता है और वह सभी डीमंस मिलकर सैम को मार देते हैं। और मूवी की शुरुआत में बुक्स अपनी जगह से इसलिए ही हिली थी क्योंकि उनमें डीमंस बसे थे। तभी सैम को मारकर अगली सुबह डार्क घर से बाहर निकलता है, लेकिन धूप तेज होने के कारण उसकी मौत भी वहीं हो जाती है और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब इन तीनों की कहानी से मुझे यही समझ में आया कि बुरा काम करने से बुरा ही मिलता है। जैसे उस लेडी को लालच ने मारा क्योंकि उसको लगा कि उस कैबिनेट में काफी पैसा है, इसलिए वो लॉक है और लॉक खोलने पर उसे क्रिएचर ने मार दिया था। दूसरी कहानी हमें यही सीख देती है कि जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है उनके साथ क्या बीतती होगी और यही मेल्स के साथ हो तो कैसा लगेगा। तीसरी कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर तुम किसी को प्यार करो तो उसका ख्याल भी रखो, ना कि उसे मारकर उसे सताओ। बाकी आपको इस मूवी से क्या समझ में आया कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।